Hello बच्चों, let's read the question. So the question says statement 1, Colos law helps to find the molar conductivity of weak electrolyte at infinite dilution. Statement second, conductivity decreases but molar conductivity increases with decrease in concentration. We have the option A, both statement 1 and second are correct. Option B, statement 1 is correct and statement second is incorrect. Option C, statement 1 is incorrect, statement second is correct. Option D, both statement 1 and second are correct. So the key concept of the question is Coulomb लॉ. ठीक है, अब देखो ये लॉ क्या कहता है. ये लॉ कहता है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर हम क्या करते हैं, इनका डाइल्यूशन करते हैं. ठीक है, सो डाइल्यूशन करने पर इसका डिसोसिएशन क्या हो जाएगा. डिसोसिएशन ऑफ आयंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. ओके, सो अगर हम डाइल्यूशन कर देते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हैं. ठीक है, सो हम उस अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाता है तो उस केस में उसकी मोलर कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंटली हम फाइंड नहीं कर सकते हैं. ठीक है, अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, सो हम उसको डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे एक्सपेरिमेंटली. सो उसके लिए हम कौन सा लॉ यूज करते हैं, कोलॉट्स लॉ. ठीक है, ये हमको हेल्प करता है. तो अगर हम स्टेटमेंट 1 देखते हैं, कोलॉट्स लॉ हेल्प्स टू फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ये क्या हो जाता है, ये ट्रू हो जाता है. ठीक है, बिकॉज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की एक्सपेरिमेंटली फाइंड नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सो अगर हम कोलॉट्स लॉ देते हैं तो वो बोलता है कि मोलर कंडक्टिविटी दैट इज लैम्डा m नॉट is the molar conductivity of cation is given by molar conductivity of cation plus molar conductivity of anion at infinite dilution. ठीक है, इसकी मदद से हम फाइंड कर सकते हैं. अब दूसरा देखते हैं, हम दूसरा क्या बोलता है कि कंडक्टिविटी डिक्रीजेस बट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, सो ये क्या है हमारा, ये ट्रू है. ये ट्रू कैसे है, बिकॉज जो कंडक्टिविटी हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है जब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन जब डिक्रीज हो जाता है. कैसे, बिकॉज जो कंडक्टिविटी है, ठीक है, कंडक्टिविटी इज गिवन बाय नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है, कंडक्टिविटी सॉल्यूशन के अंदर आयंस के फ्लो की वजह से होती है, मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से होती है. यानी कि जब आयंस बढ़ेंगे, ठीक है, सो कंडक्टिविटी भी क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है. अब देखो यहाँ पे अगर हम डाइल्यूशन कर देते हैं, ठीक है, डाइल्यूशन करने का मतलब वॉल्यूम क्या कर देते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हैं. ठीक है, सो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, उस समय कंडक्टिविटी हमारी डिक्रीज हो जाती है. ठीक है, सो देखो कंडक्टिविटी तभी इंक्रीज होगी जब नंबर ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन क्या होंगे, इंक्रीज होंगे. So conductivity decreases with a decrease in concentration because the number of ions per unit volume. अब नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, आयंस ही तो क्या करते हैं, करंट कैरी करते हैं ना सॉल्यूशन में, वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं जब क्या होता है, डाइल्यूशन होता है. ठीक है, मगर मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन. यानी कि कंसंट्रेशन जब डिक्रीज होगा, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है. वो क्यों होती है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस with decrease in concentration as the total volume of solution containing 1 mole of electrolyte also increases. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम देखो हमारे पास वॉल्यूम है, ठीक है, टोटल वॉल्यूम है, किसी भी सॉल्यूशन की टोटल वॉल्यूम है एंड उसके पास इलेक्ट्रोलाइट है कितना, 1 मोल, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो क्या होएगा, इंक्रीज होएगा.
ठीक है। अब देखो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जब इंक्रीज होएगा तो कह सकते हैं हम कि जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो कहीं ना कहीं इंक्रीज है। ठीक है, तो उसकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और फर्दर देख सकते हैं जो मोलर कंडक्टिविटी होती है हमारी, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय इट्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो ये हमारा क्या हो जाता है, ये भी हमारा ट्रू हो जाता है। सो बोथ हम कह सकते हैं बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।